प्राचीन काल में जब भगवान विष्णु ने दुष्टों को मारने और देश में धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण का अवतार लिया था, ये पौराणिक कथा उसी समय की है। ये कथा कृष्ण भगवान के बाल जीवन से जुड़ी हुई है। जब नंदगांव में माँ यशोदा के पास कृष्ण जी बड़े हो रहे थे, उस समय उनका स्वभाव बेहद नटखट था। उनके स्वभाव की चर्चा पूरे वृंदावन में थी। नमस्कार, भक्ति रस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम श्री कृष्ण की एक और बाल लीला के बारे में सुनेंगे। कृष्णा अभी बड़ा होकर एक छोटा लड़का बन गया था जो चल सकता था, इसलिए वो अपने घर के बाहर अपनी उम्र के अन्य बच्चों के साथ खेला करता था। एक बार श्री कृष्ण घर के बाहर मिट्टी के आंगन में खेल रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि कृष्ण ने खेलते समय अपने मुंह में कुछ मिट्टी डाल ली। इसी समय दाऊ यानी श्री कृष्ण के बड़े भाई वहां आए। उन्होंने देखा कि कन्हैया मिट्टी खा रहे हैं। ये देख दाऊ ने उनकी शिकायत माँ यशोदा से की। उन्होंने कहा कि माँ देखो तो कान्हा आंगन में मिट्टी खा रहा है। जैसे ही माँ यशोदा ने ये सुना तो वो सीधा बाल गोपाल के पास पहुँची। यशोदा ने कृष्ण का हाथ पकड़ा और उन्हें अंदर ले आई। उसने कहा, मेरे बेटे, मुंह में मिट्टी डालना हानिकारक है। इससे पेट में कीड़े हो जाते हैं और मिट्टी खाने वाले बच्चे अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। क्या आपने मिट्टी खाई है? अपना मुंह खोलो और मुझे दिखाओ। इस पर कान्हा बोले, नहीं माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। माँ यशोदा को उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। यशोदा ने फिर कहा, लेकिन अपना मुंह खोलो और मुझे दिखाओ। ये सुनकर माँ यशोदा को कान्हा ने मुंह खोलकर दिखाया। जैसे ही उन्होंने मुंह खोला तो माँ यशोदा अचंभित रह गईं। कृष्ण ने अपना मुंह पूरा खोला और यशोदा पूरे ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी आदि को कृष्ण के मुंह के अंदर देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। माँ को श्री कृष्ण के मुंह में मिट्टी तो नजर नहीं, लेकिन पूरा ब्रह्मांड जरूर नजर आ रहा था। माँ यशोदा को अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि उनके कान्हा के मुंह में उन्हें सारी सृष्टि और जगत के समस्त प्राणी कैसे नजर आ रहे थे। यशोदा को पूर्ण विश्वास हो गया कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। यशोदा को अभिभूत और सदमे की स्थिति में देखकर कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से उन्हें घटना को भुला दिया। यशोदा फिर उसे बड़े स्नेह से सहलाने लगी। उन्होंने कान्हा को अपने गले से लगा लिया। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। माँ यशोदा को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो एक साधारण बालक नहीं है, वह स्वयं सृष्टि के स्वामी और परमात्मा के अवतार हैं। ये कहानी इंगित करती है कि कैसे संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के अंदर मौजूद है, जैसे कि वह निवास या घर है जिसके अंदर हम सभी रहते हैं। कहानी यह भी दर्शाती है कि जब तक हम शरीर और मन से तैयार नहीं होंगे, तब तक हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में सक्षम नहीं होंगे, और इसलिए परम वास्तविकता को समझने के लिए उपयुक्त बनाने के लिए पहले शरीर और मन को शुद्ध करना महत्वपूर्ण है। राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।